ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन। अर्जुन, ये संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, इसलिए तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य यानी कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर ये तुम्हारे में कैसे आ गई? कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में ये कायरता कहाँ से आ गई? आश्चर्य दो तरह से होता है, अपने ना जानने के कारण और दूसरे को चिताने के लिए। भगवान का यहाँ जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य है कि स्वभाव से ये कायरता रूपी दोष तुम्हारे में नहीं है, ये तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का मतलब है कि ये कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, बल्कि तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। ये तुम पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्य जुष्टम, समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोक के अंत में भगवान सबसे पहले कहे गए पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य किसी कार्य में लगने और हटने दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक पूरा करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या किसी अन्य कर्तव्य कर्म से हटते नहीं हैं। इसलिए युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से हटना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। अस्वर्ग्यम, कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक ऊंचा है, लेकिन तुम्हारी ये कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। यानी कायरता पूर्वक युद्ध से हटने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता। अकीर्तिकरम, अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य ना हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, लेकिन तुम्हारी ये जो कायरता है ये इस लोक में भी कीर्ति देने वाली नहीं है, बल्कि अपकीर्ति देने वाली है। इसलिए तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। भगवान ने यहाँ अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकरम ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। पहला, जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। दूसरा, जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं
वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। और तीसरा, जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। उपयुक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो ये युद्ध ना करने का निश्चय है, ये विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय, कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्यों के ध्येय, कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध ना करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा। कायरता आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।